व्योम विमाना और सुर सुंदरी करही कलगा सती विलोके व्योम विमाना सुर सुंदरी करही कलगाना सती विलोके व्योम विमाना सुर सुंदरी करही कलगाना सती विलोके। सती जी ने विमान देखा और विमान में जो देवताओं की पत्नियां थी वो शांत नहीं जा रही थी, वो वहां गाते बजाते चली जा रही। अच्छा, ऐसे कोई विमान निकल जाए तो लोग देखेंगे कि विमान जा रहे हैं, लेकिन गाना बजाना विमानों में हो रहा है तो सती को और उत्सुकता हुई तो पूछा। चंद्रमा जा रहा था रोहिणी के साथ, तो रोहिणी से पूछ लिया कि कहां जा रही हो। तो रोहिणी ने कहा कि हम तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं। क्यों? पिता के घर में तुम्हारे यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तो हम वहीं तो सब लोग जा रहे हैं, हम ही थोड़े सब गए, सारे देवता गए, अरे तुम कब चलोगी? सती को लगा कि भोलेनाथ ने आज तक चर्चा नहीं किया और हमारे मायके में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो इसकी चर्चा क्यों नहीं करें। चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, शायद उनको सूचना न हो तो चला जाए। हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम प्रज्ञायतो यज्ञ महोत्सवः किम वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, हमारे पिता के घर में उत्सव है, आपके ससुर के घर में उत्सव है, चलोगे नहीं? हम लोग चलें, क्योंकि यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तो चला जाए। भोलेनाथ ने कहा, ये सूचना तुम्हें कहां से मिली? कहा, चंद्रमा के साथ रोहिणी जा रही थी तो मैंने पूछा, आपके पास तो सूचना आई होगी जब सबको आई। भोलेनाथ ने अभी तक तो सती से अपमान की बात नहीं बताई। एक बढ़िया बात बताते चले, ये भोलेनाथ की भक्ति यही है कि ऐसी बात जिससे घर फूट रहा हो, जिससे दूरियां बढ़ रही हो, जिससे कहीं समाज में विकृति उत्पन्न हो रही हो, तो अगर हम भोलेनाथ के भक्त हैं तो उस बात को स्वयं में हजम करना सीखें, उस बात को न कहें। ये भोलेनाथ की पत्नी है सती, इनके पिता ने अपमान किया है भरी सभा में, लेकिन ये बात अपनी पत्नी को भी भोलेनाथ नहीं बता रहे, इसलिए कि कहीं सती के मन में कोई ऐसी बात ना आ जाए कि हमारे पिता और पति के बीच में दूरी बन गई। और सती ने ये बात सुना है तो सती भी तो नहीं चाहती कि पिता और पति के बीच में दूरी बने। भगवान भोलेनाथ ने आज बताया है, बार बार कहा कि चलोगे नहीं। कहा कि सती, ये जो यज्ञ करा रहे हैं ना पिताजी तुम्हारे, तो ये किसी के कल्याण के लिए नहीं करा रहे, ये मेरे अपमान के लिए करा रहे। और चूंकि तुम्हारा नाम हमसे जुड़ गया है, इसलिए हमें लगता है कि अगर तुम भी जाओगी तो कहीं तुम्हारा अपमान न हो जाए। तो अच्छा तो ये है कि न तुम जाओ न हम जाए। जब बुलाया नहीं गया, सती ने कहा कि भोलेनाथ, एक नियम हमने पढ़ा है। क्या? यज्ञ कहीं हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, पिता के घर में कभी मन आ गया हो जाने का, तो कभी पिता के घर, कभी स्वामी के घर, कभी गुरु के घर, कभी भगवान के घर, बुलाया जाए ना बुलाया जाए, लेकिन बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये बड़ा सुंदर वाक्य है। यद्यपि स्वामी पितु गुरु ग्रह गे हाव, जायहु बिनु
बोल्यो न संदेहा। यद्यपि स्वामी पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइयो बिनु बोल्यो न संदेहा। यद्यपि स्वामी पितु सती मेरी बात मानो, और चूंकि तुम्हें बुलाया नहीं गया, जानबूझ के नहीं बुलाया गया। ऐसा नहीं, कभी कभी धोखे में छूट जाता है बुलाना, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन जब जानबूझ के नहीं बुलाया गया, सबको बुलाया गया लेकिन जानबूझ के नहीं बुलाया गया, तो ऐसे स्थान